आपका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मंजू सिंह, केंद्रीय विद्यालय फुलेरा से पीजीटी हिस्ट्री आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग पावर शेयरिंग यानी सत्ता विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 यानी चैप्टर 1 है। और आज हम लोग उसका टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 4, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यानी सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है। बच्चों, हम जैसे पहले दिन से ही देखते आ रहे हैं कि हम लगातार बोल रहे हैं कि पावर शेयरिंग बहुत आवश्यक है, सत्ता का विभाजन, इट इज द पावर शेयरिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। व्हेनेवर देयर एनी कंट्री decides, whenever a country declares itself as a democratic country, there must be any kind of power sharing must be there। यानी बच्चों कि कोई भी ऐसा देश जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है, उसके अंदर सत्ता का विभाजन किसी ना किसी रूप में हमें नजर आता ही आता है। तो उसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि हम कैसे बताएंगे, हम ये क्यों कहें, कि हम ये क्यों माने कि सत्ता का विभाजन लोकतंत्र के अंदर बहुत अधिक आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोग 2 रीजंस हम लोग इसके बारे में कहते हैं। बच्चों, इससे पहले मैं इसको शुरू करूं, आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपसे 5 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसके बारे में नोट्स बनाकर आपको इसको याद करना है। तो देखते हैं हम लोग, हमारे पास 2 रीजंस हैं, हमारे पास 2 कारण हैं जिसके आधार पर हम लोग पावर शेयरिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं डेमोक्रेसी के लिए। एंड दीज 2 रीजंस आर लाइक दैट, one is known as prudential reason and the other one is moral reason। एक युक्तिपरक कारण माना जाता है, दूसरा है नैतिक कारण, कि हम किन आधारों पर इनको बहुत आवश्यक माने। तो युक्तिपरक कारण यानी प्रुडेंशियल रीजंस वो रीजंस हैं जो इसके महत्व को बताते हैं कि वास्तव में किन तर्कों के आधार पर हम ये कह सकते हैं, कि हम किन फैक्ट्स के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, हमारा पहला फर्स्ट द प्रुडेंशियल रीजन इज पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी अगर हम लोग हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें तो सत्ता की साझेदारी है वो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होने वाले टकराव की आशंका को बिल्कुल खत्म कर देती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आपने इसके पहले वाले टॉपिक्स में देखा होगा कि जहां पर सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग का बेहतरीन इस्तेमाल करके बेल्जियम ने अपने देश में होने वाले विभिन्न भाषाई समूहों यानी डच, फ्रेंच और जर्मन, इन लोगों के बीच होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स की संभावना को बिल्कुल खत्म कर दिया था। वहीं पर जब श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया और सिंघली लोगों ने अपनी मेजोरिटी को तमिल भाषी लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश की, उसका परिणाम ये हुआ कि इसको गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। तो हमारा इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक जो है वो लगभग क्लियर है कि पावर शेयरिंग विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में, सत्ता का विभाजन विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में होने वाले टकराव की संभावना को खत्म कर देता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कारण है हमारा दूसरा है कि प्रुडेंशियल रीजंस जो है उसका दूसरा अगर हम लोग कारण माने तो वो है कि स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग एंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। क्यों? क्योंकि जब इसको अगर हम लोग हिंदी में समझेंगे तो इसकी वजह से जो सत्ता है वो एक स्थापित जो सरकार है उसको बनाने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि जब लोगों के बीच टकराव नहीं होता, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स इन अ कंट्री, इसकी वजह से जिस प्रकार की सरकार का निर्माण होता है, जिस प्रकार का पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, वो बहुत लंबे समय तक चलता है, वो कामयाब होता है। अगर ऐसा ना हो तो पॉलिटिकल ऑर्डर को नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जहाँ पर पावर शेयरिंग है, विभिन्न लोगों के द्वारा उसके अंदर उनको शामिल किया जाता है नीति निर्माण में, उनको किसी भी और तरीकों के माध्यम से जब उनको शामिल किया जाता है तो उनका सरकार में, उनका पॉलिटिकल ऑर्डर में विश्वास होता है और वो उनका विरोध करने की बजाय उनका साथ देते हैं। तो इन दैट वे वी हैव कंक्लूडेड दैट कि पावर शेयरिंग एंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड इट आल्सो helps to create a harmonious environment in country. The third one is better outcomes. बेटर आउटकम्स कैसे हैं ये हम लोग आपको बताते हैं
कि अब ऑब्वियसली अगर पावर शेयरिंग का मतलब है कि जो निर्णय लिया जाएगा, जो कुछ भी कानून बनाए जाएंगे, जिस प्रकार का नीति निर्माण की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नीतियों को बनाने की, उस प्रोसेस के अंदर अगर बहुत सारे लोग मिलकर शामिल होते हैं, उनकी राय जो होती है वो रखी जाती है, उनकी राय उनसे पूछी जाती है, तो ये हमेशा होगा कि बहुत सारे लोग जब किसी भी प्रकार के अपने व्यूज को रखते हैं तो उसका परिणाम हमेशा बेटर होता है। यही कारण है कि जब पावर शेयर अलग, अब एक व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया तो उसकी बहुत संभावना है कि वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, लेकिन उससे गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हम किसी भी जो है काम को करने से पहले अगर बहुत सारे लोगों से इसके बारे में सलाह मशवरा करें तो ऑब्वियसली वो एक बेटर रिजल्ट हमें देता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पावर शेयरिंग के अंदर बहुत सारे, जब पावर को विभिन्न लोगों में अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है, इसका परिणाम हमेशा बेटर होता है। और चौथा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट, जो एक इम्पोर्टेंट हम लोग पॉइंट कह सकते हैं, वो है तानाशाही को रोकना। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ टायरनी। कोई एक व्यक्ति, आप देखेंगे आज आपके सामने बड़ा एग्जांपल है एक नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के लोगों को बड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर जो शासक है वो एक टायरेंट है, किम जोंग उन के बारे में आपने सुना होगा। तो वहां पर जो है वो पावर शेयरिंग नहीं है, सारी पावर्स उसके हाथ में है, तो वो जो करता है वो उनके लोगों को भुगतना पड़ता है। वो हमेशा सही नहीं हो सकता। इसका परिणाम ये होता है कि जो टायरेंट होता है उसके, अगर वो शासक है, सारी पावर उसके हाथ में है, तो वो बाकी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब पावर को अलग अलग लोगों के बीच में अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है, उसको शेयर किया जाता है, तो इसकी वजह से टायरेनी के चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। और ऐसे में एक बहुत हार्मोनियस वातावरण के अंदर, एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जो अल्टीमेटली देश के डेवलपमेंट के अंदर काम करता है, तो देश के डेवलपमेंट में बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमने युक्तिपरक कारणों के आधार पर, इन पोटेंशियल रीजंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग वास्तव में बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करना है, उसको डेमोक्रेसी की स्थापना करनी है, उन सबके लिए पावर शेयरिंग बहुत आवश्यक है। अब हम लोग इसके नैतिक कारणों को देखते हैं, जो हमारे पास मॉरल रीजंस हैं इसके, कि वास्तव में क्यों होना चाहिए। सिंपल बात है, आज हम लोग अगर अपने घर पे भी देखते हैं तो घर के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि हम सारे निर्णय लेने वाले घर का कोई एक व्यक्ति हो। जब कभी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसको बेहतरी के लिए, उस निर्णय की बेहतरी के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच भी उसको रखा जाए। तो हर एक किसी का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी निर्णय को करने के अंदर। तो इसका परिणाम ये होगा कि जो कुछ भी निर्णय आएगा वो बेटर होगा। तो उसी आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मॉरल रीजंस हैं, जो इसके नैतिक कारण है, वो भी बहुत अधिक आवश्यक हैं ये बताने के लिए कि पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है। तो हमारा सबसे पहला है कि इट इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। So one of the most important aspect of power sharing in a democracy, it is the true spirit of democracy. Without power sharing, no government can declare itself as a democracy. Why it is called? कि डेमोक्रेसी, जब हम लोग बात करते हैं, लोकतंत्र की जब हम लोग बात करते हैं, तो लोकतंत्र शासन ही एक ऐसा शासन है जो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता का ही शासन है। तो ऐसे में अगर हम लोग ये कहें कि पावर शेयरिंग नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, तो वो डेमोक्रेसी कभी भी अपने आप को डेमोक्रेसी के रूप में संस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का मूल मंत्र ही है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो दिस इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, वो विभिन्न समूहों में, विभिन्न लेवल्स पर, उस स्तरों पर उसको बांटा जाता है। तो इसके अंदर सभी लोग मिलकर शासन करते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि अगर उसमें पावर शेयरिंग नहीं है तो वो किसी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं होगी। सो दिस इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। विदाउट पावर शेयरिंग, नो डेमोक्रेसी कैन डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ डेमोक्रेसी। दूसरा है हमारे पास में जो टॉपिक है, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज मॉरल रीजन। इट इन्वॉल्व्स शेयर ऑफ पावर बिटवीन दोज हु एक्सरसाइज दिस पावर। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्ता का विभाजन या सत्ता की साझेदारी उन लोगों के बीच में करती है जो उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं या उसके ऊपर नीति निर्माण करते हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इसको बनाने वाले हैं। सभी का इसके अंदर किसी न किसी प्रकार का भागीदारी होती है।
तो जो निर्णय होता है वो एक बेहतरीन निर्णय के तौर पर आता है, और ऐसे में देश के अंदर एक अच्छा वातावरण, दोस्ताना व्यवहार, इस तरीके की चीजों का हमें देखने में नजर आता है। तीसरा आता है वैध शासन की स्थापना करने वाला, यानी एस्टैब्लिश लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो पहले मैं आपको बता दूं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट है क्या। लेजिटिमेट गवर्नमेंट या वैध शासन वो सरकार होती है जिसको वास्तविक तौर पर जनता के द्वारा चुना जाए, और जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही सरकार का निर्माण करें, कि लोगों ने जिनको वोट दिया है वो ही सरकार बनाए। इसलिए पावर शेयरिंग, अगर जनता के पास वोट करने का अधिकार है तो वो भी एक पावर को शेयर किया गया है कि वास्तव में सरकार कौन बनाएगा, जिसको जनता ने चुना है। जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, द वन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल, एस्टैब्लिशेस government. That type of government is known as legitimate government. So power sharing helps to establish legitimate government, and this government can be declared as the government of people, government by the people, and government for the people. So this is the true spirit of democracy. And the last reason for this, it makes power sharing is essential and valuable, because जब भी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो नैतिक कारण के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी है, ये सत्ता की साझेदारी है, ये डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र को एक अनिवार्य और मूल्यवान बनाते हैं, जिसकी वजह से पावर का विभिन्न लोग इस्तेमाल करते हुए अपने आप को उसमें शामिल महसूस करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में टकराव के अंदेशे होते हैं, टकराव की संभावनाएं वो कम हो जाती हैं, एक अच्छा स्वस्थ वातावरण बनता है जिसके अंदर लोग हार्मोनियस तरीके से, हार्मोनियस एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ रहते हुए करते हैं। इसलिए हमने हमेशा देखा है कि जहां पर पावर को शेयर किया जाता है, ऐसे देशों के अंदर लंबे समय तक स्टेबल सरकार होती है, वहां का वातावरण अच्छा होता है, देश तरक्की करता है। और जहां पर पावर शेयर नहीं किया जाता, पावर किसी एक सत्ता, एक संस्था या किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, ऐसे में वो टायरेंट बन सकता है, ऐसे में उसका मिसयूज कर सकता है, और इसका परिणाम हमेशा लोग भुगतते हैं जहां पर पावर शेयर नहीं किया जाता। धन्यवाद।